हे गाइज गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल सबके। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज अभी बज रहे सुबह के 5 और मैंने शाम को ये अलार्म लगा लिया था 5 बजे का कि मैं सुबह उठूंगा और सुबह उठकर स्टडी करूंगा। तो गाइज अब बिना कुछ देरी किए बाथरूम की ओर दौड़ लगाते हैं, नहीं तो अगर मैं ऐसा ही बैठा रहा तो मुझे बिस्तर फिर से कब जकड़ ले मुझे पता ही नहीं चलेगा। गाइज जैसे ही मैं छत पर पहुंचता हूं तो मेरे अंदर के चुनूने काटने शुरू हो गए कि मुझे अब एक्सरसाइज करनी चाहिए। और फिर क्या था, मैं एक्सरसाइज करने शुरू हो गया और मुझे बस डर इसी चीज़ का था कि बगल वाले घर से कोई आंटी ना देखे मेरे को, क्योंकि मेरी हरकतें कुछ ऐसी थी, कभी मैं ऊपर उछल रहा था तो कभी मैं नीचे उछल रहा था। गाइज आप लोग जो भी बोलो, ये वाली एक्सरसाइज करने तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अगर आपको भी मजा आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइज मेरा वर्कआउट जो था वो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया था, तो बस लास्ट में मैंने 10 पुशअप निकाले और आ गया मैं सीधा पढ़ाई करने। तो गाइज आज मैं पढ़ूंगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में पढ़ने वाला हूँ। A few moments later. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15 और मैं कॉलेज के लिए रेडी होकर जा रहा हूँ, क्योंकि 9:30 बजे मेरी क्लास है और क्लास को लगने में अभी पूरे 15-20 मिनट हैं। तो मैं आराम से कॉलेज जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर से तो पास में ही पड़ता है कॉलेज, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। गाइस आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं सबसे पहले क्लासरूम में पहुँचूँ, और आज ये क्या, पूरी क्लास में तो कोई भी नहीं है और सिर्फ 2 लड़कियों के बैग पड़े हुए हैं यहाँ पर, और उन्होंने मेरे को ड्यूटी पे लगा लिया है कि हमारे बैगों का ध्यान रखना और यहाँ से कोई उठा ना ले। तो गाइज अभी क्लास हमारी 9:30 बजे की और अभी टाइम हो रहा है 9:20। हमारी क्लास तो गाइज 15-20 मिनट के बाद हो ही जाएगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ तो व्लॉग ही बना लेता हूँ। मैंने अच्छे से स्टाइल मारा और व्लॉग बनाया वॉइस ओवर के साथ, लेकिन घर में आकर देखता हूँ तो बैकग्राउंड में फ़ैन लगे हुए थे, जिसकी वजह से नॉइस इतना गंदा आया था। तो मैंने उस नॉइस को कट किया और ऐसे घर में आकर वॉइस ओवर से व्लॉग बनाया। 5 hours later. सो गाइस फाइनली अभी मैं कॉलेज से आ गया हूँ। तो गाइस अभी तो मैं रूम पे पहुँच गया हूँ और यहाँ पर लाइट भी है। चलो अभी सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म को खोलता हूँ। अभी भूख भी बहुत तेज़ लगी है, खाना खाना है और 1-2 घंटा रेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद वही अपना जो स्टडी का रूटीन है उसको फॉलो करूँगा। गाइस अभी बज रहे शाम के 8 और जैसे मैं कॉलेज से आया था तो लाइट नहीं थी, तो लाइट अभी 8 बजे आई। मैंने 10-15 मिनट फ़ोन चार्ज किया और उसके बाद मैं अभी फिर से व्लॉग शूट कर रहा हूँ। गाइस सुबह उठकर जो मैंने पढ़ा था तो अभी उसको सबसे पहले रिवाइज करता हूँ। मैंने सुबह पढ़ा था सोक्रेटिस के बारे में और प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में। गाइस ये जो सोक्रेटिस थे ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर थे, इनको फादर ऑफ एथिक्स भी कहते हैं। और इनका मानना ये था कि जो चीज़ है तो क्यों है, उसका रीज़न ढूंढो, उसका मतलब ढूंढो। लोगों से अलग अलग क्वेश्चन पूछना और उसी क्वेश्चन का अगर कोई आंसर देता भी था तो उनको उसी में से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते थे। अराउंड 450-460 BC की बातें, लोग सोक्रेटिस को पागल भी मानते थे और इनकी ऐसी हरकतों पर इनको जेल में भी डाल दिया गया था। गाइस जो सोक्रेटिस थे वो लोगों से माफी भी मांग सकते थे और स्टेट को छोड़ के भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी एक ही बात थी और वो इसी बात पर डटे रहे थे कि माई फिलॉसफी इज माई लाइफ। सोक्रेटिस जो थे वो अपनी फिलॉसफी पर डटे रहे और उनको एक पॉइजन दिया गया था जिसका नाम हेमलॉक था, और उन्होंने खुशी खुशी पिया और वो इस दुनिया से अलविदा हो गए थे। सोक्रेटिस ने तो कोई भी बुक नहीं लिखी, लेकिन उनके जो स्टूडेंट थे आगे प्लेटो, एरिस्टोटल ने बहुत सी बुक्स लिखी, बहुत सी थ्योरियां दी। और प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडिया दिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, थ्योरी ऑफ सोल दिया और बहुत सी थ्योरियां थी उनकी। और प्लेटो को फादर ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है। और प्लेटो ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये कहा कि एक इंसान के अंदर 3 चीजें होती हैं, एक रीजन, करेज और एपिटाइट। और हाँ गाइस प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। और इनका एक आइडिया था एलोगरी ऑफ केव्स भी है, जो बुक रिपब्लिक में इन्होंने दिया हुआ है। गाइस उसके बाद एरिस्टोटल आते हैं। एरिस्टोटल की जो प्लेस बर्थ थी वो स्टीरिया में हुई थी और एरिस्टोटल ने भी बहुत सी थ्योरियां दी थी। थ्योरी ऑफ स्टेट दिया था उन्होंने, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप दिया था, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन और बहुत सी थ्योरियां दी थी एरिस्टोटल ने भी। गाइस इतना ही मैंने सुबह पढ़ा था और इसको मैंने अभी शाम को रिवाइज किया। गाइस आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।